तमाम तारीफ़ों का महवर रब्बे बारी ताला की ज़ात और दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद। क्योंकि मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी वीडियो पाए तकमील तक पहुँचे। गुज़िश्ता 4-5 साल से एक बहुत बड़ी हलचल तो मची चली आ रही है अहले सुन्नत बरेलवी हलके में, और पता नहीं कुछ अजीब मौलवी उलमा का तर्ज़ फ़िक्र हो गया है वहाँ। शदीद फतवेबाजी, गलत इल्ज़ामात, शोर शराबे, कभी इज्तिहादी गलती का सहारा लेना, कभी लफ्ज़ रावज़ी का, कभी लफ्ज़ काफिर का, कभी लफ्ज़ गुस्ताख़ सहाबा का। आजकल गुज़िश्ता 4-5 साल से बरेलवी मसलक में इंतहा पसंदी और गलत इल्ज़ाम तराशी और हंगामेबाजी की फ़िज़ा बड़ी कायम है। पीर मुज़फ़्फ़र हुसैन शानका में शियों का, क्या यौमुल क़ुद्स का मामला हो, चाहे महफ़िल मीलाद की बड़ी तकरीब का मामला हो, चाहे तकरीबन 11-12 जुलूसों के मामले हों, मजलिस शबेदारी और इस किस्म के याम गदीर, नौरोज़, मुबाहला, दावत ज़ुलशीरा, फ़तह मक्का वग़ैरह, 9 रबीउल ईद शुजा, ईद ज़हरा और दीगर कुंडों की न्याज यौमुल क़ुद्स मैं पीर मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह शियों की बजा के रख दूँगा और डैश डैश शियों की गाफ अलिफ अड़े फाड़ दूँगा। तो फिर उसके बाद हमने ये देखा कि मुफ्ती आबिद मुबारक उठे, माविया की सियासत जिंदाबाद। फिर हमने देखा इलियास कादरी ने ये कहा कि माविया का मीलाद करो, उर्स मनाओ, बेख़ता बेगुनाह माविया 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 पे न्याज दो अमीर शाम पे। फिर हमने ये देखा कि हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बहुत बड़ी गुस्ताखी कि वो ख़तावार थी, वो गुनाहगार थी। बाग़ फ़िदक के मामले में दरबार खिलाफत जब वो हक़ तसर्रुफ़ का मुतालबा करने गई, आसिफ़ जलाली जो कि बरेलवी था। फिर हमने ये देखा तहरीक लब्बैक की हंगामेबाजियाँ और पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ, डंडा बरदार मदरसों से लड़कों को निकाल के ले आना और बहुत सी जगह गुस्ताख़ रसूल के नाम पे कई लोगों का कत्ल। फिर हमने ये देखा अल्लामा कोकब नूरानी की ज़लालतें, मनगढ़ंत मुनाफ़िक़तें के बुग़्ज़ हज़रत उस्मान के हवाले से शिया गदीर के दिन 18 ज़िलहिज महफ़िल मीलाद करते हैं, जश्न का एहतमाम करते हैं, दरस व तदरीस करते हैं। ये सब बकवास है, हिज़यान है और ये बुग़्ज़ हज़रत उस्मान में करते हैं। और कुंडों की न्याज में शियों की आमद जाया करो, शरीक हुआ करो। वो अमीर शाम माविया के मरने का जश्न मनाते हैं और शिया तो सिर्फ़ हुसैन से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका तो इमाम हसन मुश्तबा से कोई ताल्लुक़ ही नहीं और बाकी इमामों पर तो वो कोई रोशनी डालते ही नहीं। इसी तरह शिया ईद मुबाहला का अयाम और हज़रत सकीना की विलादत 24 ज़िलहज जो करते हैं वो शायद हज़रत उमर से दुश्मनी और बुग़्ज़ की खातिर करते हैं। तो अभी मैं इस पर काफ़ी लंबी डिबेट करूँगा कि भाई पहली तो बात मैं उम्मत मुसलमा को ये बताऊँ कि जो अल्लामा कोकब नूरानी ख़ास तौर पे काफ़ी अरसे से सोल्जर बाज़ार की मस्जिद और महफ़िल समा में जो ये हरकतें कर रहे हैं उसका सद्देबाब मैं आपके सामने रखता हूँ। हकीकी तनाजुर में कुंडों की न्याज बाज़ बरेलवी भी दिलाते हैं और शिया हल्का तो पूरा ही दिलाता है। जैसे कि 8.5 महीने शियों का महफ़िल मीलाद होता है, रसूल अल्लाह के हवाले से भी, इमामों आइम्मा मासूमीन के हवाले से भी, सैदानियों के हवाले से भी, और अपनी महफ़िल मीलाद में JDC मजलिस वहदत मुस्लिमीन अहले सुन्नत के हल्के को भी दावत देती है, जिसमें देवबंदी, अहले हदीस, अहले तसव्वुफ़, सूफ़ी सुन्नी, वारसी सुन्नी, अलवी सुन्नी, बरेलवी सब शामिल हैं, आगा खानी और बोरीज़ भी, और हिंदू ईसाई भी। अब आइए कि जब कुंडों की न्याज शिया जो करते हैं इमाम जाफ़र सादिक के कमालात या करिश्मात या अहम तरीन मनाक़िबत के हवाले से, क्या बरेलवी और देवबंदी शियों के घर नहीं आते? बिल्कुल आते हैं कुंडों की न्याज में। क्या उन्होंने देखा कि शिया माविया के मरने का जश्न कर रहे हो? और माविया से तो बहुत से उलमा अहले सुन्नत को भी अब कोई लेना देना नहीं, क्योंकि माविया ने हज़रत अली पे तबर्रा की अमीर शाम ने, और इमाम हसन की सुलह हसन को पामाल किया, हज़रत अली पे तबर्रा करवाई जी, सहाबा अली और शियान अली को कत्ल किया जी, हुक्म नाफिज किया, और माविया के हवारियों ने तो गदरबूद मचाया और सुन्नत की पामाली भी की। तो अब तो बहुत से उलमा अहले सुन्नत भी अपनी महफिल, अपने जलसों में ये बातें बयान करते हैं। तो माविया से, अमीर शाम से शियों को क्या लेना देना, जो अली का दुश्मन, अल्लाह के वली, इमाम मुबीन, मौलाए कायनात, मौलूद काबा का, इमाम हसन की सुलह हसन को पामाल करने वाला, सुन्नत की धज्जियाँ बिखेरने वाला,
सहाबा का कत्ल करने वाला और हुक्म नाफिज करने वाला, जी अहले बैत का दुश्मन, तो शियों को ज़रूरत ही क्या पड़ी कि वो कुंडों की न्याज में माविया का जिक्र लेके बैठेंगे। और हनफी भी कुंडों की न्याज में शियों के घर आते हैं, और बाज़ बरेलवी भी अपने घर में अहले तसव्वुफ़ सूफ़ी सुन्नी और बिलखुसूस शिया और वारसी सुन्नियों की तरह कुंडों की न्याज दिलाते हैं। माजरत, ज़रा गला ख़राब है, माजरत। अब आइए अगली बात। हिज़यान की बात साबित हुई, मनगढ़ंत इल्ज़ाम तराशी, गलत फतवेबाजी कोकब नूरानी की कुंडे की न्याज को लेकर। पता चला बरेलवियों को हकीकत सामने आई, असलियत पता चली, सच्चाई पता चली, हक़ाइक़ पता चले बरेलवी हजरात को कि कितना झूठ बोलता है कुंडों की न्याज के मामले को लेकर अल्लामा कोकब नूरानी साहब के माविया के मरने का जश्न मनाते हैं शिया कुंडों की न्याज में। इमाम जाफ़र सादिक 22 रजब, जबकि अहले सुन्नत वल जमात देवबंद में भी 2 रजब तारीख़ है, 15 रजब तारीख़ है और एक ज़ईफ़ तारीख़ है 22 रजब। जी देवबंद में भी, जी हाँ 22 रजब तो अहले सुन्नत से भी मुस्तरद रिवायत नहीं माविया के यौम मर की। तो कोकब नूरानी साहब, दूध का दूध पानी का पानी, आपकी जलालत, आपकी इल्ज़ाम तराशी, आपकी मुनाफिकत, आपकी तासुबाजी पकड़ी गई। ऊंची ऊंची मेरे प्यारे नबी, मेरे प्यारे नबी। अब 18 ज़िलहज महफिल मीलाद गदीर, दरसो तदरीस मामलात गदीर, जश्न गदीर। अब ये कहते क्या है अल्लामा कोकब नूरानी साहब, जो इमामों के सहाबा के दौर से और रावियों के दौर से चला आ रहा है, ये महफिल मीलाद गदीर में, नौरोज़ में, रसूल अल्लाह की विलादत में, मुबाहिला में, दावत ज़ुलशीरा में, इमामों की विलादत में, सैदानियों की विलादत में, 9 रबीउल अव्वल, ईद शुजा, ईद ज़हरा में। और ये ईद का नाम आज शियों ने नहीं रखा है, ये उस ज़माने में रसूल अल्लाह ने के घराने में अहले बैत मोहम्मद व आले मोहम्मद ने, जब तक रसूल अल्लाह भी हयात रहे और रसूल अल्लाह के बाद भी आइम्मा मासूमीन हयात रहे, तो उन्होंने नए कपड़े भी पहने, एक दूसरे के अहले बैत अलैहिस्सलाम गले भी लगे और दस्तरखान पे मीठा भी रखा, जूग दर जूग सहाबा और अहले महल्ला मुबारकबाद देने भी आए। तो क्या इसे ईद नहीं कहा जाएगा जब ये आइम्मा मासूमीन से साबित है ईद के तरीके से? समझदार के लिए इशारा काफ़ी। अब कोकब नूरानी का इल्ज़ाम अगला, माजरत 18 ज़िलहज को लेकर, वो क्या कि ये बुग़्ज़ हज़रत उस्मान में जो है वो ईद गदीर या महफिल मीलाद गदीर या दरसो तदरीस करते हैं। ओ भाई, अहले सुन्नत की मुस्तनद किताब और सबसे ज़्यादा मानी भी किताब हज़रत उस्मान की कत्ल की तारीख़ को लेकर, जिस पर अहले सुन्नत के अरब ममालिक के फ़ुक़हा और उलमा अहले सुन्नत भी गवाह है, उसका नाम क्या है? फितनतो मक़तल उस्मान बिन सफ़ान, फितनतो मक़तल उस्मान बिन सफ़ान। उसमें सबसे पहली तारीख़ है 8 ज़िलहज हज़रत उस्मान के कत्ल की शहादत की। दूसरी तारीख़ है सबसे ज़्यादा कसरत से लेने वाली 12 ज़िलहज, तीसरी 13 ज़िलहज, फिर 14 ज़िलहज, फिर 15, फिर 17, एंड की एक तारीख़ है 18 ज़िलहज। तो शुरू की सारी तारीख़ें और अफजलुल औला तारीख़ जो उसमें सारे रावियों का ज़िक्र भी मौजूद है। फितनतो मक़तल उस्मान बिन सफ़ान किताब में, जी मुक़द्दस तरीन किताब, और 70% 80% उलमा अहले सुन्नत ने उस पर जो है इज्तिहाद का फतवा दिया कि किताब बिल्कुल दुरुस्त है और हज़रत उस्मान की जो शहादत है वो पहली है 8 ज़िलहज कत्ल, दूसरी है 12 ज़िलहज, फिर तीसरी 13 ज़िलहज की रात निस्फ, 14 ज़िलहज, फिर 15 ज़िलहज, फिर 17, और एंड की तारीख़ है 18 ज़िलहज। सबसे आखिरी तारीख़ और मजबूत रिवायत भी नहीं, उसी किताब में रावियों से हवाले भी हैं इनकी शहादत और कत्ल की तारीख़ को लेकर, और सबसे ज़्यादा रिवायत आई है 12 ज़िलहज के हवाले से। तो फिर ये गदीर के मामले को दफनाने के लिए, इस ज़िक्र को मिटाने के लिए बुग़्ज़ हज़रत उस्मान में शिया ये करते हैं और शोर शराबा में अचाना कि हम तो 18 ही को शहादत हज़रत उस्मान की तारीख़ मनाएंगे। जब मुहर्रम आता है तो पहली मुहर्रम मुबारक हो, इस्लाम का पहला महीना मुबारक हो करबला को दफनाने के लिए, और यौम शहादत हज़रत उमर। जबकि हनफियों में मुस्तनद ऑथेंटिक रिवायतें जो हनफी फ़ुक़हा में, मैं सिपह सहाबा की बात नहीं कर रहा, जो मुहर्रम में यौम शहादत उमर के हवाले से जलसे जुलूस निकालते हैं, अहले सुन्नत हनफी बरेलवी और हनाफ में मुस्तनद रिवायत है 25 ज़िलहज हज़रत उमर की कत्ल और शहादत की। एक और रिवायत 26 ज़िलहज
और एक और रिवायत 27 ज़िलहिज। ये मुस्तनद रिवायतें हैं जिस पर बरेलवी और देवबंदी उलमा का इत्तेफाक है। और ज़ईफ़ एक रिवायत है जी 29 ज़िलहिज, जिसको उलमा अहले सुन्नत के मरकज़ी इदारे और अहले सुन्नत के फ़ुक़हा ने रिजेक्ट किया। तो फिर पहली मुहर्रम को आप सिपह सहाबा की आड़ में यौम शहादत उमर इब्न ख़त्ताब क्यों मना रहे हैं, और पहली मुहर्रम को मुबारकबाद क्यों दे रहे हैं? करबला के मामले को दफनाने के लिए, गदीर के मामले को दफनाने के लिए आप शियों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो बुग़्ज़ उस्मान में ऐसा करते हैं। ऊंची क्या कहा मैंने? मेरे प्यारे नबी। समझ में आई कोकम नूरानी साहब? तो ये मंजन और चूरन मत बेचा करो, गलत हिज़यान मन गलत बातें करने का और फतवे लगाने का। और शिया हज़रत उस्मान के ना कातिल हैं अहले सुन्नत की रिवायतों और सनतों के तहत जी, और ना शिया बुग़्ज़ उस्मान में गदीर का मामला करते हैं या मुबाहला का या नौरोज़ का या दावत ज़ुलशीरा या नौ रबीउल अव्वल या और मामलात करबला वगैरह के जी, या और मामलात इमाम अली रज़ा के मनाज़रे, कुंडों की न्याज, यौमुल कुदुस, सब्ज़ दस्तरख़्वान इमाम हसन। समझ में आई? अल्लामा साहब कोकब नूरानी, ये मंजन चूरन सोल्जर बाज़ार की मस्जिद में बरेलवियों को लेकर बैठकर मत बेचा करो। अब शिया हज़रत उस्मान के दुश्मन है। अहले सुन्नत की मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा उठा के देख लें, सही मुस्लिम उठा के देख लें जी, बुखारी शरीफ उठा के देख लें, जहाँ जहाँ हज़रत उस्मान पर यलगार, बगावत, तारीख़ तबर्री भी करके कहते कुछ लोग लफ्ज़, उठा के देख लें। हज़रत उस्मान का मुखालफत करने वाले, हज़रत उस्मान के ख़िलाफ़ बगावत करने वाले, हज़रत उस्मान पे कत्ल का फतवा देने वाले और तबर्रा करने वाले लोग कौन हैं? उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा, तलहा और ज़ुबैर, मरवान इब्न हकम, अमीर शाम माविया। हज़रत अली हज़रत उस्मान से हर बात हर फैसले पर राज़ी नहीं थे। वलीद इब्न उक़बा का मामला, मरवान इब्न हकम को बड़े ओहदे देना, वलीद इब्न उक़बा को गवर्नर बनाना जी, अज़वाज को किफ़ालत के लिए रकम की तकसीम बराबरी से न करना, जिस पर सहाबा नफ़रत कर बैठे और तलहा और ज़ुबैर पेश थे हज़रत उस्मान पे तबर्रा और मुखालफत के मामले में, और हज़रत आयशा ने हज़रत उस्मान के कत्ल के ऊपर फतवा दिया और बगावत के लिए लोगों को मदीने, बसरा और कूफा और शाम से जमा किया, और इसी बिना पर हज़रत उस्मान का कत्ल हुआ। हज़रत अली तो बचाने भी गए, खाना पानी की सहूलत मयस्सर करने और जान का दिफा करने, और इमाम हसन भी। तो बुग़्ज़ उस्मान हज़रत वो शिया कैसे रखते हैं, और शिया टसल में हज़रत उस्मान के कत्ल पे ये गदीर कह के करते हैं, गदीर का मामला करते हैं। तो ये झूठ, मनगढ़ंत ज़लालत कोकब नूरानी की वाज़े हो गई। कोकब नूरानी का चेहरा बेनकाब हो गया। ऊंची मेरे प्यारे नबी।